नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम चौधरी। आज हम देखते हैं रीजनिंग का कैलेंडर का टॉपिक है, जिसमें लगभग ऐसे सवाल आते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। सवाल है हमारा जैसे 15 मार्च 2018 को गुरुवार है और नीचे पूछा गया है आपका 4 अक्टूबर 2024। कहने का मतलब जब आपके दिन, महीने और वर्ष सारे ही अलग हो तो हम इन सवालों को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से किस मैटर में लेंगे या किस तरीके से करेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो देखते हैं यहाँ से। देखो, करना कुछ नहीं है आपको। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्या कि भाई वर्षों का अंतर लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? वर्षों का अंतर। वर्षों का अंतर जैसे हमने यहाँ से देखा 2024 में से 2018 को हमने घटाया तो वर्षों का अंतर हो गया हमारे सामने 6 साल का। फिर अगला हमें स्टेप क्या करना है? वर्षों के अंतर में हमें लीप वर्ष याद करना है। वर्षों के अंतर में लीप वर्ष, इस तरीके से वर्षों के अंतर में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या। ठीक है। अब हमें यहाँ वर्षों के अंतर मतलब ये जो 2018 और 2024 के मध्य ये जो 6 साल है, इन 6 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है ये देखना है। तो यहाँ से देखिए भाई, पहला लीप वर्ष तो आपका हो जाएगा 2020, फिर इसके बाद 2024, अगला लीप वर्ष कौन सा है? 2024। अब यहाँ 2024 में अक्टूबर के महीने का पूछा है आपसे, तो यहाँ जो फरवरी का महीना है आपका 29 दिन का होगा। तो हमारे सामने 24 है, इसको भी हम लीप वर्ष में काउंट करेंगे। तो लीप वर्षों की संख्या हमारे सामने कितना हो गया भाई? 2। ठीक है। पहला हमारा हो गया वर्षों का अंतर, सेकंड स्टेप हो गया वर्षों के अंतर में लीप वर्षों की संख्या। थर्ड स्टेप यहाँ से हमें निकालना है दिनों की संख्या। लिखना होगा दिनों की संख्या। अब दोस्तों दिनों की जो संख्या है ना वो हमारे सामने यहाँ मार्च से अक्टूबर तक का दे रखा है। तो दिनों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे? मार्च से अक्टूबर के महीनों को काउंट करेंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं भाई, पहला हो गया आपका मार्च, फिर अगला हो गया आपका अप्रैल, ठीक है, फिर हो गया आपका मई, अप्रैल के बाद अगला हो गया मई, मई के बाद हो गया जून, ठीक है, फिर हो गया आपका जुलाई, फिर है आपका अगस्त, ठीक, और अगस्त के बाद आपका हो गया अगला सितंबर, और सितंबर के बाद हो गया दोस्तों अक्टूबर। अब देखो मार्च का महीना आपका 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में से आपको यहाँ कितना दे रखा है? 15 तारीख दे रखा है। तो 31 में से 15 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 16। तो मार्च के महीने में तो कितने दिनों की संख्या आएगी? 16 की आएगी। फिर हमारा अप्रैल 30 दिन का होता है, जिसके लिए हम कोड 2 का प्रयोग करते हैं। फिर मई 31 का होता है, जून आपका 30 का होता है, जुलाई 31, फिर अगस्त का महीना 31, सितंबर 30, और अक्टूबर में आपको कौन सी तारीख दे रखी है? 4 तारीख। तो 4 को आपको सीधा सीधा लिख देना है। ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, इन महीने के जो दिन है ना इनको हमें काउंट करना है, यहाँ दिनों की संख्या में लिखना है। अब इसके लिए भी कैलकुलेशन बड़ा ना हो तो हम इन संख्याओं को 7 से डिवाइड कर लेते ही। जैसे 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचा? तो 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। फिर हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपका 3 और 4 7, ये कंटिन्यू कट गया आपका 7 का। फिर हम बात करते हैं यहाँ से, जैसे 3 2 और 2 4, ये कट गया आपका। फिर आपका 3 और 4, टोटल आपका यहाँ 7 से जब हमने डिवाइड किया तो शेष पर लास्ट में हमारे पास कितना बचा? 0। तो दिनों की संख्या में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 0। या तो आप इस तरीके से काट के लिख सकते हो, या फिर आप इन सबको जोड़ करके आप यहाँ लिख सकते हो। अगला हमें स्टेप क्या करना है कि इन सारी संख्याओं को हमें टोटल करना है। जैसे 6 और 2 कितना हो गया? 8। 0 को आप काउंट करोगे तो भी 8 आएगा। हमारा यहाँ जो योगफल है, योग, इनका योग टोटल कितना आ गया? 8 आ गया। अब इस योग में हमें क्या करना है? 7 का भाग देना है दोस्तों। देखिए आपका टोटल है 8, इसमें हमने 7 का भाग दिया तो आपका जो शेषफल है वो कितना बचा भाई? 7 एकम 7, तो आपका शेषफल 0, तो भागफल आपका कितना हो गया? 1। ठीक है। अब सॉरी, शेषफल आपका यहाँ से 1 बचा। अब ये जो शेषफल 1 बचा है ना, यहाँ हमें मार्च के महीने का दे रखा है, अक्टूबर का निकालना है। तो सीधी सी बात है आगे चलना है, और आगे कितना चलेंगे? शेषफल कितना बचा है? 1। तो हमें यहाँ से 1 आगे चलना है। तो गुरुवार के बाद अगला आपका कौन सा वार आता है? शुक्रवार। तो आपका दोस्तों जो जवाब आएगा ना 4 अक्टूबर को, वो कौन सा वार हो जाएगा? यहाँ से शुक्रवार। तो हमारा यहाँ से जवाब मिलेगा शुक्रवार। धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके के सवालों को करने का सबसे आसान तरीका है। नमस्ते, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।